न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसके कुछ मेथड्स हैं। रुंगे-कोटा मेथड को आज हम क्लियर कर रहे हैं। फोर्थ ऑर्डर का मेथड होता है। कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू fxy। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस, जैसे कि आपका dy by dx इज इक्वल टू y by x, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसको सॉल्व करना, तो इसमें इनिशियल कंडीशन मेंशन होती है। इनिशियल कंडीशन मतलब कि जो y की वैल्यू होती है ये इनिशियल x नॉट पे कुछ दे रखी है, ये कंडीशन आपको गिवन होगी, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ इसको y, अगर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है तो हमें y(x1) निकालना है। मतलब कि आपसे कह दिया गया कि आप निकालिए y ऑफ x1 मीन्स y एट 0.02 निकालिए, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे निकालिए। देन यू विल अप्लाई दिस मेथड। तो मेथड क्या है? द रुंगे-कोटा मेथड जो फोर्थ ऑर्डर का है वो कुछ इस तरह से है। इसका मैंने वर्किंग रूल आपको क्लियर कर रही हूँ, इसको देखिएगा क्या है। सबसे पहले कुछ सक्सेसिव K1 K2 केस निकालते हैं। K1 K2 K3 इनको निकालते हैं। K1 का फॉर्मूला h, इसकी जो भी आपका x नॉट, अगर x नॉट की वैल्यू 0.1 है और आपको x1 निकालना है 0.2 पे, तो h इसका आ गया 0.1। डिफरेंस है, डिफरेंस विथ इज h इंटरवल, तो वो आपका h होता है। तो फर्स्ट K1 इज़ वॉट h एफ एक्स नॉट एफ एक्स एन बाई एन। देन K2 इज़ वॉट h एफ एक्स एन प्लस h बाई 2 बाई एन प्लस K1 बाई 2। यहाँ का जो K1 निकालते हैं वो K1 बाई 2 हो जाता है। देन K3 में ये K2 बाई 2 हो जाता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। देन K4 में यहाँ पे एक चेंज ये होता है, फाइनली एक्स एन प्लस h हो जाता है और बाई एन प्लस K2 बाई 2 की जगह K3 हो जाता है। इन सारे केस का कैलकुलेशन करके हम फाइनली K निकाल लेते हैं 1/6 दिस, वेयर K वेट मीन K की जो वैल्यू है हम लोग फाइनली इस फॉर्मूले में रख देते हैं yn+1 इज इक्वल टू yn+k। तो इस तरह से कोई भी एक प्रॉब्लम ले ली हमने। दिस इज़ द वर्किंग रूल, ये हमारा वर्किंग रूल है। हमने प्रॉब्लम ली है, अप्लाई रुंगे-कोटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ y0, दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन, y0 इज इक्वल टू 1 दी हुई है। एट x इज इक्वल टू हमें निकालने किस पे है, 0.2 पे और 0.4 पे, ये हमको निकालना है। ओके, तो अप्लाई करते रुंगे-कोटा मेथड के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, ये जो आपकी इक्वेशन होती है इसमें ये fxy होता है। तो इसमें fxy क्या होगा, दिस इज़ अवर fxy। तो fxy इज इक्वल टू ये हो गया। इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, y एट 0 पे, तो ये दिस इज़ x नॉट, दिस इज़ अवर x नॉट। तो x नॉट की वैल्यू 0 दी है और y0 की वैल्यू 1 दी है, ठीक है। नाउ h कितना होगा, 0 दिया हुआ है और 0.2 और 0.4। अगर डिफरेंस देखें h इज इक्वल टू क्या है, 0 के बाद h इज इक्वल टू क्या है आपका 0.2 माइनस 0, क्योंकि 0 के बाद में 0.2 आया, 0.2 के बाद 0.4 आया, इसका मतलब h को हम 0.2 मान सकते हैं, ठीक है। h की वैल्यू 0.2 हो गई। x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x नॉट प्लस h, जो कि पॉइंट, हमें x1 पे y की वैल्यू निकालनी है। तो रुंगे-कोटा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फोर्थ ऑर्डर का। फर्स्टली K1 इज़ वॉट h एफ एक्स एन बाई एन दे रखा है, तो अब हम n को क्या रख दें, नॉट रख दिया। इस स्टार्टिंग वैल्यू क्योंकि यही होता है, आपको yn+1 निकालना होता है और yn गिवन होगा, देखिए, ठीक है। मतलब yn आपको yn आपने कैलकुलेट किया एंड yn+1 आपको मिल जाता है। तो यहाँ से फाइनली आपका रुंगे-कोटा मेथड अप्लाई किया, तो यहाँ पे हम लोग n की जगह इनिशियल वैल्यू n को 0 मान लेंगे, तो n नॉट और नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो K1 क्या हो जाएगा हमारा, x नॉट y नॉट, x नॉट y नॉट। यहाँ से देखिए, अगर हमारा fxy कितनी है वैल्यू fxy की, अगर हमारी fxy है y² माइनस x² अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ एक्स नॉट है। तो हमारा एफ एक्स वाई है, तो हमारा एक्स नॉट बाई नॉट क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट बाई नॉट। तो एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारी, एफ एक्स नॉट 0 है और वाई नॉट 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। ओके, तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, और ये फॉर्मूले में यहाँ पे h लिखा हुआ है, यहाँ पे h है, तो यहाँ पे हमने h लिख दिया। तो दिस इज़ पॉइंट। ओके, देन K2 निकाल दिया। K2 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे n की वैल्यू हमने ली है क्या, 0। एच एफ एक्स नॉट प्लस h/2 K1 बाई 2, यहाँ K1 निकाल चुके हैं तो K1 बाई 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमने देखा h की वैल्यू रखी f 0.1 तो कॉमा 1.1। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.1 आ रही है, इसकी वैल्यू 1.1 आ रही है। इसको हमने रख दिया इसी में एफ एक्स वाई में, देन वी गेट दिस। ओके, तो K1 K2 आपका निकल आया। देन आपने K3 निकाला, सॉल्व किया, K4 निकाल दिया। फिर K फाइनली आ गया, हमने K1 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 इसको रख दिया, ये वैल्यू आ गई। और y1 इज इक्वल टू क्या होता है, y1 क्योंकि x नॉट आपका हमारा क्या था, x नॉट आपका 0 था, x1 आपका 0.2 था और x2 आपका 0.4। तो इसके रेस्पेक्ट में ये y नॉट होगा, ये y1 होगा और ये y2 होगा। तो आपको निकालना है y1, तो y1 को क्या कहेंगे, y.2। तो इस फॉर्मूले से देखिए, ये जो हमने आपको बताया था रुंगे-कुट्टा मेथड में, दिस इज़ द फॉर्मूला yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस k। अगर इसमें n को 0 रख दोगे तो y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस k। ठीक है, और k ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो y नॉट प्लस k हो गया। y नॉट की वैल्यू 1 गिवन है, y नॉट 1 गिवन है, और जो हमने k निकाला है इसको हमने ऐड कर दिया। दिस इज़ द y1। सेम ऐसे ही आप निकालिएगा, इसको करके देखिए तो हमारा y2 निकल। दिस इज़ द रुंगे-कुट्टा मेथड।